व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व व्हेन इट कम्स टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के साथ। अब मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग डाल लेना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में मुझे क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि रिजर्व का ट्रीटमेंट मुझे क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। लेट सपोज कि फर्म में पहले से दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई और इनका जो रेशियो गिवन था वो रेशियो था 2:1। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट में एक रिजर्व है और ये रिजर्व है 90,000 रुपीज की। तो इस 90,000 को एक्स एंड वाई दोनों ने मिलकर के जोड़े हुए हैं किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में, यानी 60,000 एक्स ने जोड़ा है और 30,000 वाई ने जोड़ा है। दोनों मिलकर के इस रिजर्व को इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है 90,000 रुपीज। अब जेड एडमिट हो रहे हैं और जेड के एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो गिवन है ये न्यू रेशियो है 2:1:1। ये इनका न्यू रेशियो गिवन है। अब उसके बाद अगर इन्होंने अभी रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, अभी रिजर्व को इन्होंने कुछ भी नहीं करा, तो इन फ्यूचर जब भी फर्म बंद होगा तो उस केस में ये रिजर्व तीनों पार्टनर्स के बीच 2:1 के रेशियो में बटेगा। और जब 2:1 के रेशियो में बटेगा तो एक्स को मिलेंगे 45,000, वाई को मिलेंगे 22,500 और जेड को मिलेंगे 22,500। तो ये रेशियो तीनों में बटेगा जब भी ये फॉर्म फ्यूचर में बंद होगा। तो इससे क्या होगा, इससे अब एक्स और वाई को काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो जो रिजर्व था ये एक्स एंड वाई ने बनाए थे। एक्स ने पैसा दिए थे 60,000 एंड वाई ने दिए थे 30,000। लेकिन जब ये तीनों के बीच बट रहे हैं तो एक्स को मिल रहे हैं 45,000, वाई को मिल रहे हैं 22,500 और जेड को भी मिल जा रहा है 22,500। तो इससे क्या होगा भाई, इससे एक्स और वाई तो रोएगा, एक्स और वाई जो है ये रोएगा कि भाई हमने पैसा लगाया था 60,000 और मुझे मिला केवल 40,000। वाई भी रोएगा, वाई भी बोलेगा भाई मैंने पैसा लगाया था 30,000 और मुझे मिला केवल 22,500। बट जो जेड है, जेड तो खुश हो जाएगा, जेड तो खुश हो जाएगा कि चलो भाई बिना कुछ करे हुए मुझे 22,500 मिल गए। तो ये इस केस में, इस सिनारियो में ये गलत बात है। यहाँ पे जो रिजर्व है 90,000 का ये एक्स एंड वाई ने बनाया था, तो इसकी पूरी अमाउंट एक्स एंड वाई को ही जानी चाहिए, जेड को कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जेड एडमिट होगा या जब भी कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होगा तो जो भी आपके पास रिजर्व है सबसे पहले आप उस ओल्ड रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर लो। भाई आपस में एक्स और वाई को जब तक नहीं बांटेंगे फिर जेड को भी शेयर मिलने लगेगा। तो यहां पे बेसिकली मुझे क्या करना है कि कोई भी जो ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the old partners इन ओल्ड रेशियो, यानी जो भी हमारे पास रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बट जाना चाहिए। तो यहां पे आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले फॉर रिजर्व, अगर आपके पास रिजर्व है तो इस रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जितने भी रिजर्व होंगे उन सारे रिजर्व को आप डेबिट कर दोगे, रिजर्व्स डेबिट करोगे। इसके साथ साथ कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा, जैसे वो P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है तो आप उसको भी डेबिट करोगे क्योंकि ये भी प्रॉफिट है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक रिजर्व होगा WCR वगैरह, तो उन सबको डेबिट करोगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बढ़ेगी सर, ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले आप ये जितने भी रिजर्व होंगे उन सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे इन बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और अगर कोई लॉस हुआ, कोई लॉसेस हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो उस केस में उस लॉस को भी आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब ओल्ड प्रॉफिट्स हमारे, ओल्ड लॉसेस क्या होगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा, जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उसके बाद कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर होगा तो आप इन सबको भी कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब देखो यहां पे हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करा, क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि इनका कैपिटल बढ़ रहा है और जब जब कैपिटल बढ़ता है उसका नेचर ही होता है वो क्रेडिट होगा। और जो भी रिजर्व और पीएल थे इसको हमने डेबिट करा क्योंकि ये घट रहा है। जब जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रिजर्व को तो रिजर्व, पीएनएल, ये सब घट जाता है। उसी तरीके से अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कैपिटल को डेबिट करा क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है। जब जब लॉस में शेयर मिलेगा पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा। और ये जो पीएनएल था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, ये सब भी घट रहे थे, इसलिए इनको भी हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये तो हो गए रिजर्व के ट्रीटमेंट। अब उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होंगे, कुछ स्पेशल रिजर्व होंगे। अब स्पेशल रिजर्व में दो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR और IFR। तो इनका कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना, जो ट्रीटमेंट हमने चेंज इन PSR में इनका पढ़ा था सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का ट्रीटमेंट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सेम एज इन चेंज इन PSR। जो ट्रीटमेंट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजिंग में था, चेंज इन PSR में था, वही सेम ट्रीटमेंट स्पेशल रिजर्व का यहां भी होने वाला है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब उसके साथ में एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग आज देख लेते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हेडिंग डाल दो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी जब भी कोई नया पार्टनर्स एडमिशन लेगा तो उस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवैल्यूड करवाना होता है, उसका भी रिवैल्यूएशन करना होता है। सर अब एसेट्स और लायबिलिटीज का क्यों रिवैल्यूएशन करवाना होता है और कैसे रिवैल्यूएशन करवाना होता है? तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो जब भी कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट होगा तो आज के बाद फर्म के सभी प्रॉपर्टीज पे, फर्म के सभी एसेट्स पे इस नए पार्टनर्स का भी राइट हो जाएगा। बट जो भी प्रॉपर्टी और एसेट फर्म के पास पड़े हुए हैं ये इस नए पार्टनर्स के आने से पहले का प्रॉपर्टी है। अब एक्स एंड वाई ने अगर ये प्रॉपर्टी बनाया है तो ये आज के 4 साल 5 साल 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी बनाया होगा। तो आज के बाद उस नए पार्टनर्स का भी राइट होने वाला है, यानी आज के बाद राइट हो रहा है। तो आज तक उस फर्म के जितने भी प्रॉपर्टीज और एसेट्स लायबिलिटीज हैं उन पे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसको तो सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड PSR में। तो इस केस में हमने क्या करना है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है उसको करंट वैल्यू पे लेकर के आना है। करंट वैल्यू पे क्यों लेकर के आना है? क्योंकि जिस समय आपने खरीदा होगा आज के 5 साल 10 साल पहले उसकी वैल्यू कुछ और होगी और आज करंट वैल्यू कुछ और होगी। तो करंट वैल्यू पे लाने के लिए बेसिकली हमने क्या करना होता है, करंट वैल्यू पे लाने के लिए हमने बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यूड करना होता है। अब सर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड किसको करेंगे? तो लास्ट चैप्टर में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस करा था, सेम वही रिवैल्यूएशन है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। इसमें हमने क्या डिस्कस करा था कि जब भी किसी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेज होगी तो जो चेंजेज अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कि सपोज अगर किसी फर्नीचर की वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में 5 लाख थी और आज मैं उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहा हूं तो उसकी वैल्यू हो गई 6 लाख रुपए। तो उस केस में 1 लाख रुपीज का जो डिफरेंस आया, 1 लाख रुपीज का जो चेंजिंग हुआ फर्नीचर, उस 1 लाख के चेंजिंग को ही मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो रिवैल्यूएशन में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? देखो अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो,
इंक्रीज इन एसेट्स आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो। सिमिलरली अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। डिक्रीज इन एसेट्स ये डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई ऐसा एसेट जो हमारे बैलेंस शीट में था ही नहीं, अब आप उसको कंसीडर कर रहे हो, अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी क्रेडिट में आ जाएगा। अब उसके बाद लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो जब भी किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू घटेगा, किसी भी लाइबिलिटीज का वैल्यू घटेगा उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। डिक्रीज इन लाइबिलिटी ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी ये आपने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट में। उसके बाद अगर किसी भी अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी जो बुक्स ऑफ बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था ही नहीं, बैलेंस शीट में था ही नहीं, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइब्रेरीज का वैल्यू बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। चलो अब उसके बाद क्या करना है, अब यहां से या तो कुछ प्रॉफिट्स आएगा या फिर कुछ लॉस आएगा। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो या तो प्रॉफिट्स आएगा या फिर लॉस आएगा। चलो चेक करके देखते हैं कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे लॉस आता है। अगर डेबिट का सम टोटल ज्यादा हुआ, डेबिट का सम टोटल ज्यादा हुआ तो जो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। यानी अगर क्रेडिट में कोई भी बैलेंस आ रहा है तो ये बैलेंस हो जाता है रीवैल्यूएशन लॉस। सिमिलरली अगर क्रेडिट का टोटल अमाउंट ज्यादा हुआ तो उस केस में बैलेंस आ जाएगा डेबिट में, और डेबिट में जो बैलेंस आएगा ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट में बैलेंस शॉर्ट किया तो रीवैल्यूएशन लॉस, डेबिट में बैलेंस शॉर्ट किया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो इस तरीके से मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू को रिवैल्यूड करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो दो कॉन्सेप्ट हमने आज के वीडियो में आपको कराया, एक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। आई होप कि यहां तक सारा कुछ आपका क्लियर है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं रिजर्व्स के, साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के भी, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के भी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आज तक मैंने जितना भी टॉपिक कराया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का, उन सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है। पीछे जाकर के वीडियो देखो, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो। कल से मैं जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा तो इन सारे टॉपिक्स को एक साथ माइंड में लेकर के चलना होगा, तब आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या क्या टॉपिक आपको रिवाइज करना है, देखो सबसे पहले तो आपको न्यू रेशियो वाला टॉपिक देख लेना है। न्यू रेशियो के सबसे पहले हमने टॉपिक्स कराए हैं वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में, वीडियो नंबर 3 में। उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ साथ मुझे आज का जो वीडियो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन। तो ये सारे टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज करो। कल से हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बना ही रहोगे, नोट्स बना लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।